कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज की थीम है अजनबी। मतलब कि कहने का ये है कि आज की थीम आपके लिए अजनबी नहीं रही, क्योंकि हमने जो बातें आपको बताई थी उस वीडियो में, तो आप समझ भी गए और बहुत सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है और आपके साथ ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई उनका भी जिक्र आपने किया है, वो हमने पढ़ा है। और उनमें से बहुत सारे जो आपने बातें लिखी या कमेंट लिखे हैं बड़े दिलचस्प भी हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। और हमारे एक श्रोता ने जो बात लिखी है कि रिश्ते हमारे जीवन का मूलभूत आधार है, बिना रिश्तों के जीवन जीना संभव नहीं। रिश्तों की डोर हमें एक दूसरे से बांधे रहती है। रिश्तों को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए और पर्याप्त सम्मान देना चाहिए। कभी अपनों से तो कभी अजनबी से ये रिश्ते जुड़ते ही जीवन की दिशा और आयाम ही बदल जाते हैं। अजनबी से बने रिश्ते जन्मों के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और कभी अपने भी अजनबी बन जाते हैं तो जीवन में एक अलग सा अंधियारा सा महसूस होता है। तो भाई ये तो जीवन के सुख और दुख, या यूं कहें धूप और छांव या अंधेरा या उजाला है, तो ये जीवन में आते रहते हैं और इन्हें हमें इनका सामना करना ही पड़ता है। एक और हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि कभी कभी कोई अजनबी वो काम कर जाता है जो अपने कभी भी नहीं कर सकते और दिल में अपनी खूबसूरत छवि छोड़ जाते हैं। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, और इस तरह के कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। तो देखते हैं उनमें से कौन से गाने हम आपको सुनवा पाएंगे। और अब शुरुआत कर देते हैं गाने सुनने की। तो सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का ये गाना है। और गाना जो है वो मेल और फीमेल दोनों आवाज़ों में है। क्यों लता जी की आवाज़ में जो गाना है वो एक हैप्पी मूड में गाया जाता है, और उसके बाद ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में भी है। तो वहाँ कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती है, जैसा कि हमने कहा कि कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है और कोई अपना सा जब अजनबी लगने लगता है तो मन के भाव क्या होते हैं। इन दोनों ही भावों को दर्शाते हुए अलग अलग आवाज़ों में ये गाना है। असद भोपाली के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म के निर्देशक हैं मारुति, और 1965 की फिल्म है। आपको हमें ये बताना है कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है। तो पहले हम आपको जो लता जी की आवाज़ का गाना है वो सुनवाते हैं। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो।
अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। फ़िल्म की जब शुरुआत होती है यानी जीवन की शुरुआत होती है तो इस तरह हमें लगता है कि कोई अजनबी अपना सा लगता है। लेकिन कई बार जब फ़िल्म आगे बढ़ती है, परिस्थितियाँ बदलती है, जैसा कि इसी फ़िल्म में ही होता है कि जब ये फ़िल्म की जो अभिनेत्री है अमिता, जिनके ऊपर ये गाना फ़िल्माया गया है, अभी हमने आपको सुनवाया, वो अपनी सखियों के साथ ये गाना गाती है। लेकिन फ़िल्म जब आगे बढ़ती है और अभिनेत्री जब किसी और के साथ नज़र आती है, जब फ़िल्म के हीरो होते हैं वो यही गाना गाते हैं लेकिन कुछ अलग अंदाज में गाते हैं। किशोर कुमार और अमिता ये फ़िल्म के मुख्य कलाकार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि असद भोपाली गीतकार, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब आपको हम अगला गाना सुनवाते हैं लेकिन उससे पहले कुछ श्रोताओं ने जो बातें हमें लिखी है कि एक श्रोता बताते हैं कि मुझे बैंक की नौकरी में ये अनुभव खूब हुआ है कि 3 परिचित अलग-अलग मुझसे इस आशय से मिले कि मैं बैंक में हूँ तो उन्हें ऋण दिलाने में मदद मिलेगी। रास्ते में जब भी मिलते नमस्ते करते, हंसकर बातें करते, लेकिन जब उन्हें मना कर दिया गया कि वो नहीं ले सकते ऋण तो वो अजनबियों की तरह मुझे देखकर ही नज़रअंदाज करने लगे। तो भई ऐसा तो वाक़ई में जीवन में होता है कि जब बात मतलब की होती है तो वैसे अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग अक्सर ऐसा करते हैं। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि जब तक आप दूसरों के कहने पर चलते हैं तब तक लोग अपने होते हैं और जैसे ही आप विरोध करते हैं वही लोग उसी पल से अजनबी सा व्यवहार करने लगते हैं। जीवन के ये खट्टे मीठे अनुभव हम सभी को होते हैं, इन सब हम सभी को इससे दो चार होना पड़ता है और आगे बढ़ना भी पड़ता है। तो इसी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे और अगला गीत आपको सुनवाएंगे। स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गाना है, 1983 की ये फिल्म है। लता मंगेशकर की आवाज़ है और शबाना आज़मी और विनोद मेहरा पर ये गाना फिल्माया गया है। आपको गीतकार और संगीतकार का नाम बताना है, शब्दकार कौन है और संगीतकार कौन है। अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम।
अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। स्वीकार किया मैंने, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसके शब्दकार निदा फाजली, संगीत उषा खन्ना का। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब हमें बिल्कुल सही सही लिख करके भेज दिए हैं। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि अजनबी और अपना ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, पर अगर कोई अजनबी जब बिल्कुल अपनों के जैसा व्यवहार करने लगे तो अपनों के जैसा हो जाता है। वही जब कोई अपना अजनबी जैसा व्यवहार करने लगे तो वो अजनबी सा हो जाता है। जहाँ विविध भारती ने हम सभी श्रोताओं को एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे अपनों के जैसा बना दिया, तो भाई ये बात तो है कि जो अजनबी होते हैं वो अपने से लगने लगते हैं और अपने जब अजनबी लगने लगते हैं तब तकलीफ वाली बात होती है। और एक हमारी श्रोता ने ये भी लिखा है कि जीवन के गणित के सूत्र बहुत अद्भुत हैं। कभी कभी कुछ अजनबी आपके जीवन के नज़रिए में कुछ नया जोड़ देते हैं, जीने की वजह बन जाते हैं। वो अजनबी अजनबी न बनकर आपके जीवन का चमत्कारी हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में घटी किसी एक घटना से शायद आकलन नहीं हो सकता कोई अजनबी है कौन अपना। अभी इस समय कोरोना काल में मानवीय रिश्तों के इतने पेच उभर कर सामने आए हैं कि जीवन में रिश्ते एक पल में बदल गए, अपने ही अपनों की मदद को तरस गए। तो ऐसा कठिन परिस्थितियों के समय होता है, लेकिन इन बातों को हमें सहज रूप से स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इन बातों को दिल पर लेकर के बैठ जाते हैं तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गानों की जहाँ तक बातें, हम आगे बढ़ेंगे और दिल से फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। कई बार हमारे श्रोता कहते हैं कि आप बस पुराने ही गाने सुनवाते चलते हैं। जिन श्रोताओं को कुछ नए तरह के गाने पसंद है वो गाने आप नहीं सुनवाते। बीच बीच में आज हमने उन गानों को भी शामिल किया है। तो 1998 की ये फिल्म है दिल से, जिसका गाना अब आप सुनेंगे। उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें, संगीत AR रहमान का है। आपको बताना है कि गीतकार इसमें कौन है। तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते
कहती है बता रे शम्सी हवा कहती है बता वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है वो रोशनी कहाँ है वो जान सी कहाँ है मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रहे तू भी कभी आवाज दे कहीं से पाखी पाखी परदेसी पाखी 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 तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं तू है कहाँ कहाँ है तेरा निशान कभी आवाज दे कहीं से ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रही कभी आवाज दे कहीं से ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में दिल से इस फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके गीतकार हैं गुलजार। शुरुआत में श्रोता पहचान नहीं सके थे और कुछ और गीतकारों के नाम लिख रहे थे, लेकिन बाद में कुछ श्रोताओं के सही जवाब हम तक पहुंचे हैं और शाहरुख खान और मनीषा कोइराला पर यह गाना फिल्माया गया है। श्रोताओं ने एक बात हमें लिख करके भेजी कि हर रिश्ता हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जाने अनजाने कई लोगों से मिलते हैं जिसमें कई हमारे अपने जैसे लगते हैं और कई अपने होते हुए भी अजनबी जैसा व्यवहार करते हैं, तब थोड़ा दुख होता है। विविध भारती फेसबुक से जुड़ने के बाद कई अजनबी दोस्त रूबरू न मिलने पर भी आज जाने पहचाने दोस्त बन गए हैं। और रही बात विविध भारती की, तो सभी उद्घोषकों की बात करें तो पहले सिर्फ आवाज से जानते थे, किंतु अब फेसबुक पर रूबरू होते देखकर वो हमें जाने पहचाने से लगते हैं। वही आपके जब ये कमेंट्स हम तक पहुंचते ना, तो हमें भी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हमारे जाने पहचाने लोग हैं। रोज उन्हीं श्रोताओं के आते हैं और रोज आप अलग अलग बातें लिखते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि आप हमारे अपने हैं। अब आपको अजनबी फिल्म का गाना हम सुनवाएंगे। 1974 की ये फिल्म है, किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, संगीत आर.डी. बर्मन का, और राजेश खन्ना और जीनत अमान पर ये गाना फिल्माया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रश्न क्या होगा, तो बता देते हैं, फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी
हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा बच्चा। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी फिल्म का ये गाना आपने सुना और इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत और श्रोताओं ने जवाब ठीक ठीक लिखकर हम तक पहुंचा दिए हैं। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि आज सुरीली धड़कन विविध भारती से जुड़े सभी श्रोता अजनबी से होकर भी जाने पहचाने बन गए हैं, एक दूसरे से अपनों की तरह जुड़ गए हैं और ये विविध भारती की ही बदौलत संभव हुआ है, जो इस सोशल मीडिया से हम सभी को बांध दिया है और सभी उद्घोषक भी अजनबी से ना रहकर अब जाने पहचाने बन गए हैं। और एक हमारी श्रोता ने ये लिखा है कि ज़िंदगी में कई अजनबियों से सामना होता है, कुछ लोग जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, वे अजनबी नहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्हें थोड़ा सा समय लगता
लगता है कुछ सालों से जानते हैं पर अजनबी बनकर रह जाते हैं। तो वही अलग-अलग मिजाज के लोग होते हैं। तो उनके व्यवहार के बारे में अब क्या कहा जा सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। विवाह फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं अब। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं और गीत और संगीत रविंद्र जैन का। मुख्य कलाकार इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव हैं और आपको इस फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। इंतजार है उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। जैसे गगन से उतर के मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के किधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी सजनी साजन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
विवाह फ़िल्म का ये गाना आपने सुना। इस फ़िल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या हैं और शाहिद कपूर और अमृता राव फ़िल्म के मुख्य कलाकार हैं। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो हमारे लिए अजनबी ही होता है, फिर जान पहचान बढ़ती है और रिश्ता बनता है। लेकिन ठेस तो तब लगती है जब मुश्किल वक्त में हम जिसे अपना कहते थे वो हमारे लिए अजनबी बन जाते हैं। और हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है। ऐसे वक्त में कोई अनजान अजनबी आकर उन्हें सहारा दे, भई ऐसा नसीब सबका नहीं होता है। और हमारे एक श्रोता ने ये भी बात लिखी है कि गाँव के जो लोग होते हैं वो जल्दी घुल मिल जाते हैं, अपने बन जाते हैं। लेकिन शहरों के जो लोग होते हैं वो थोड़ा देर से दोस्ती करते हैं, यानी वो अजनबी ही बने रहते हैं। भई ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका अनुभव कुछ ऐसा रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं, जब जब फूल खिले। इस फ़िल्म का गाना 1965 की ये फ़िल्म है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपको बताना है कलाकारों का नाम जिन पर ये गाना फ़िल्माया गया है। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। कभी कभी ऐसा लगता है अपनों के बीच रहकर या किसी महफिल में रहकर भी लोग व्यवहार कुछ ऐसा करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मैं अजनबी हूँ, यानी
खुद अपने आप को व्यक्ति अजनबी सा महसूस करने लगता है। तो ये लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है। कोई अकेले में भी अपनापन महसूस करता है, कोई भरी महफिल में भी अजनबी सा लगने लगता है। खैर, ये जो फ़िल्म जब जब फूल खिले, जिसका गाना आपने सुना, शशि कपूर और नंदा पर ये गाना फ़िल्माया गया। और एक श्रोता ने हमारे ये लिखा है कि आज के दौर में अजनबी को अपना और अपनों को अजनबी बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे भी कुछ अच्छे मित्र मिले हैं इस मीडिया से, तो इसलिए सभी को मैं सादर नमस्कार करूंगी। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि तुम मेरी वो दोस्त हो जिससे मैं लड़ तो सकता हूँ मगर कभी बिछड़ नहीं सकता। आपकी ये मीठी प्यारी बातें हैं ना, ये सचमुच हमारे दिल को छू जाती है और बड़ा अच्छा लगता है जब आपने मन की बातें आप हमें लिख करके भेजते हैं। अब आपको एक राज फिल्म का गाना हम सुनवाएंगे। 1963 की ये फिल्म है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं। आपको संगीतकार का नाम बताना है। ये गाना किशोर कुमार और जमुना पर फिल्माया गया है और फिल्म के निर्देशक हैं शक्ति सामंत। आप बताइए संगीतकार का नाम। अजनबी से बन के करो ना किनारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा। अजनबी से बन के चल रही हो क्यों मेरी राह में, हम ना पड़ेंगे नजरों की चाह में, फिर चल रही हो क्यों मेरी राह में। बेखुदी में हमको मौसम ने था पुकारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा। अजनबी से बन के दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या। हो बेताब दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या। हो देखिए नजर में अफसाना है हमारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा। अजनबी से बन के। एक रास फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसके संगीतकार हैं
चित्रगुप्त। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि किसी से इतना भी अपनापन ना जताइए कि अति परिचयात अवज्ञा हो और इससे भी अजनबी ना बन इतने भी अजनबी ना बनो कि आवाज़ देना मुश्किल हो। यहाँ सब अजनबी हैं, हर एक अकेला आता है और अकेला जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये हमारे मनगढ़ंत विचार है कि हम किसी को अजनबी कहते हैं, किसी को अपना कहते हैं। हमारे मानस पटल पर लोगों के लिए एक रवैया बन जाता है। हम जिसको जो समझते हैं वास्तविक दृष्टि से हमारे अनुसार वो वही है। आत्म केंद्रितता की भावना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा कभी नहीं होता। आध्यात्मिक सांसारिक स्वप्न में व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रह पाता। और एक श्रोता ने ये लिखा है कि अभी अभी मुझे ये भी एहसास हुआ है कि कोई दूर रहकर भी अपना सा लगता है, जैसे कि आप, और कोई एक छत के नीचे साथ रहते हुए भी गैर लगता है। मेरे ख्याल से रिश्तों में ताजगी बनाए रखने के लिए कभी कभी दूरी भी ज़रूरी है, खास करके पति पत्नी के बीच एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है। जी हाँ, स्पेस होना ज़रूरी है, लेकिन दूरियां इतनी भी ना बढ़ जाए कि फिर पास आना मुश्किल हो। जैसे कि ये गुमराह फिल्म है जिसका गीत अब हम आपको सुनवाएंगे। 1963 की ये फिल्म है। महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, और सुनील दत्त, माला सिन्हा और अशोक कुमार इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। फिल्म के निर्देशक हैं बलदेव राज चोपड़ा। आपको बताना है कि इस फिल्म को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे। वो कौन सी कैटेगरी में किसको दिए गए थे, ये आप हमें बताइए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो
बेहतर ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। जी हाँ, कुछ अफ़साने ऐसे होते हैं जिन्हें मुकम्मल नहीं किया जा सकता और उस समय समझदारी इसी बात में होती है कि एक खूबसूरत मोड़ देकर के उन बातों को छोड़ दिया जाए और यही बात इस फ़िल्म में भी दर्शाई गई है। हमने आपसे सवाल किया था और उसका जवाब है कि शशि कला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में और ये जो गीत आपने सुना इस गीत के लिए महेंद्र कपूर को सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में फ़िल्म फेयर का पुरस्कार दिया गया था। अब आपको हम सुनवा रहे हैं शतरंज फ़िल्म का गाना, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोता का एक कमेंट है कि हम जब ट्रेन का सफ़र तय करते हैं तब कुछ लोग सफ़र में मिलते हैं, अजनबी होते हैं, पर जैसे जैसे सफ़र ख़त्म होने को आता है हम उनसे बात करने लगते हैं, बातचीत पूछताछ करते हैं और जब हमारा स्टेशन आ जाता है हम बिछड़ जाते हैं। वो कुछ घंटों का सफ़र मुलाकात का मज़ा ही कुछ और होता है। भाई ऐसा तो होता है, लेकिन ऐसे समय में जब अजनबियों से आप बातचीत करते हैं या उनसे थोड़ा व्यवहार जब बढ़ता है तब सावधानी रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। आइए अब सुनते हैं शतरंज फ़िल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और इस फिल्म के निर्देशक हैं एस वासन। आपको कलाकारों का नाम बताना है जिन पर यह गाना फिल्माया गया है।
दिल, हंस रही हूँ मैं, रो रहा है दिल, हंस रही हूँ मैं, फिर भी सबका दिल रख रही हूँ मैं, फिर भी सबका दिल रख रही हूँ मैं। यहाँ कौन है मेरा मेहरबान, मेरा अपना तो कुछ और है, अजनबी हूँ मैं इस जहान में, मेरी दुनिया तो कुछ और है, ख्वाब तो मेरा ये नहीं नहीं, मेरा सपना तो कुछ और है। शतरंज फिल्म का ये गाना आपने सुना। 1969 की ये फिल्म है और ये गाना वहीदा रहमान और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। वहीदा रहमान का इसमें बड़ा ही खूबसूरत डांस भी है। और अब अंतिम गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता की बात आपको सुना दे कि हम विविध भारती में एक दूसरे से अजनबी ही तो हैं, लेकिन फेसबुक है जिसने हम सबको एक कर दिया है और पहचान का अवसर दिया। भाई बात तो आपकी बिल्कुल सच है। और अब देखिए समय उतना है कि हम आपको एक गाना और सुनवा दें। तो ये गाना है ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का, और आशा भोसले की आवाज़ है, एस.एच. बिहारी के बोल हैं, संगीतकार का नाम आप हमें बताइए। और शर्मिला टैगोर पर यह गाना फिल्माया गया है, साथ में बिस्वजीत और मुमताज़ भी दिखाई देते हैं। सुनिए ये गाना। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। पत्ता पत्ता यहाँ राज़दां है मेरा, ज़र्रे ज़र्रे में रख दी है मैंने ज़बान। पत्ता पत्ता यहाँ राज़दां है मेरा, ज़र्रे ज़र्रे में रख दी है मैंने ज़बान। पूछते हैं सभी आज मुझसे यही, भूल बैठे हैं क्यों प्यार को मेहरबान। भूल जाओ भी तुम तो मुझे गम ना होगा, कि सब गम के मारे मुझे जानते हैं, ये सारे नज़ारे मुझे जानते हैं।
अपने वादे के जिनको निभा ना सके तुम, वो वादे तुम्हारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। भाई चांद तारे जाने या ना जाने, लेकिन हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग, हमारे अपने लोग अगर जान ले तो ये काफ़ी है। और ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का गाना आपने सुना, इसके संगीतकार ओपी नैयर। हम आप सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहे और बड़े ही इत्मीनान से आपने सारे सवालों का जवाब दिया और अपने मन की बातें भी आपने लिख करके भेजी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।